सीएम नीतीश ने एनडीए विधायकों को सौंपे कई टास्क, फील्ड में जाने से पहले एमएलए करेंगे ये काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख किया। सरकार ने 12 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों से कहा है कि वे सरकार की शानदार उपलब्धियों को लेकर अपने क्षेत्र में जाए, लोगों को बताएं कि पिछले 20 वर्षों में राज्य में क्या बदलाव हुए हैं। बताएं कि 2005 से पहले की सरकार आम आदमी की समस्याओं को कैसे नजरअंदाज कर रही थी। अपराध के कारण आम आदमी का शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। वे सोमवार को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधायकों से मानसून सत्र के दौरान सदन में हमेशा उपस्थित रहने का आग्रह किया। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का जिक्र किया। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन राशि 400 रूपए से बढ़ाकर 1100 रूपए प्रति माह कर दी गई है। इसका लाभ 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि में वृद्धि जून से लागू है और इसकी पहले किस्त का भुगतान भी 10 जुलाई को कर दिया गया है। उन्होंने प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका लाभ 1 करोड़ 65 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना का भी जिक्र किया। कुमार ने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। अगले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य 1 करोड़ निर्धारित किया गया है। बैठक को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन समेत कई विधायकों ने संबोधित किया। बैठक में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद में विधायकों की उपस्थिति को लेकर भी चर्चा की गई। सभी विधायकों को ये निर्देश दिया गया कि वे सदन की कार्यवाही में पूरी सक्रियता से भाग लें और जनता के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएं। इस बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है और संगठनात्मक स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बूथ स्तर तक मजबूत उपस्थिति, मतदाता सूची पर कड़ी निगरानी और महिला विस्तारकों की रणनीतिक तैनाती भाजपा की जीत की बुनियाद बन सकती है। अब देखना ये होगा कि पार्टी की यह व्यापक रणनीति कितना असर दिखा पाती है और विपक्षी दल इसके सामने किस रणनीति के साथ आते हैं। लेकिन फिलहाल भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और संकेत दे दिए हैं कि ये चुनाव परंपरागत तरीकों से नहीं बल्कि संगठित और योजनाबद्ध अभियान के सहारे लड़ा जाएगा।